सो गाइज़ आज हम सीखेंगे कि पैंट में प्लाज़ो में इलास्टिक किस हिसाब से लेते हैं, कमर के हिसाब से लेते हैं या हिप के हिसाब से लेते हैं। गाइज़ आज हम सीखेंगे बॉडी का नाप लेकर मतलब हिप और कमर का नाप लेकर इलास्टिक का पार्ट कितना रखना चाहिए, और अगर आप फुल इलास्टिक बना रहे हैं तो इलास्टिक पूरा कितना रखना है, कितना माइनस करना है, और अगर आप बेल्ट और इलास्टिक दोनों लगा रहे हैं तो अब आपको बेल्ट का पार्ट कितना रखना है। सारी चीज़ें क्लियर होंगी, वो भी नाप लेकर, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इलास्टिक की चौड़ाई कितनी रखती हूँ मैं, जो इलास्टिक है वो कितनी चौड़ी यूज़ करती हूँ। कई बार कमेंट आते हैं मैम चौड़ी इलास्टिक ले लें तो हमारा जो 2.5 इंच का मार्जिन है वो कम तो नहीं हो जाएगा। सारे प्रश्न के उत्तर मिलेंगे, बस वीडियो को पूरा देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बॉडी पे नाप लेना, ठीक है। हमें सबसे पहले 2 नाप की ज़रूरत होती है, 2 में से एक नाप आपके पास होना चाहिए। फर्स्ट हिप साइज़ या फिर कमर का साइज़, ठीक है, जहाँ पे आप बांधते हो वो वाला साइज़। तो हम एक तो पहले हिप के हिसाब से सीखेंगे कि कितना हमें इलास्टिक का पार्ट रखना है, कितना माइनस करना है फुल हिप के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो पहले मैं हिप का नाप लेना सिखाऊंगी आपको। तो सबसे पहले आपको हिप का साइज इस तरह से रखना है। देखो, अगर आप इसे फिक्स नाप रहे हो ना टाइट, मैं वो भी अंदाज़ा आपको बता देती हूँ इंची टेप कैसे पकड़ना है। फिक्स अगर हम नाप रहे हैं तो हमारा 38 आ रहा है, लेकिन हमें थोड़ा कंफर्टेबल चाहिए। जब हम पैंट बनाएंगे तो हम 40 के अकॉर्डिंग बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो आपको फिक्स से 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। मैं आपको ये इंची टेप नापने का तरीका बता रही हूँ ताकि आपको ये ना समझ लगे कि भाई कितना टाइट पकड़ा है मैडम ने, हम कैसे पकड़े, ठीक है। तो फिक्स अगर आपका 38 आ रहा है तो आपका 40 हिप के अकॉर्डिंग पैंट बनेगा, ठीक है। तो हमारा जो हिप है वो आ रहा है 40 इंच, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, हम इसे लिख लेते हैं कि हमारा हिप है वो 40 है। 40 लिख लिया मैंने, ठीक है। अब हम नापेंगे कमर, कि कमर के हिसाब से कितना माइनस करना है। पहले मैं नाप लेती हूँ, फिर आपको दोनों का एक साथ बता दूँगी। मेरा जो कमर का साइज़ है वो 35 है। अगर मैं फ़िक्स नाप रही हूँ तो 34 है, नॉर्मली 35 है, जहाँ पे हम बांधते हैं पैंट। लेकिन हम कमर का साइज़ नाप तो लेते हैं, लेकिन आजकल कोई भी यहाँ पे नहीं बांध रहा है पैंट, हमेशा यहाँ पे पहन रहे हैं आजकल लोग। इसलिए मैं आपको हिप के अकॉर्डिंग बताती हूँ, लेकिन मैं दोनों तरीके आपको बता दे रही हूँ, जो आपको अच्छा लगे वो आप देख लेना। अब हमारा जो हिप साइज़ आया था वो कितना आया था, 40 इंच। अगर आपको फुल इलास्टिक का बनाना है तो 40 माइनस कितना करना होगा, 12। मैं हमेशा बताती हूँ कि जो आपका हिप साइज़ है उसमें आपको 12 माइनस करना है। तो 40 हिप में 12 माइनस करेंगे तो 28 आएगा, ठीक है। इस तरह से आपको अपना साइज़ निकल आएगा इलास्टिक का। तो 28 इंच की मैं फुल इलास्टिक वाली पैंट बनाऊँगी अगर मैं अपनी बना रही हूँ तो। आया समझ में, फुल इलास्टिक में। अब बात करते हैं कि कमर के हिसाब से कैसे करें। तो कमर का जो साइज़ रहेगा, मेरा आया है 35 इंच, अगर मैं उसमें से माइनस करती हूँ 7 इंच, हिप के साइज़ में 12 माइनस करना है, ठीक है। तो कमर 35 है तो उसमें माइनस करेंगे 7 इंच। मैं आपको अपना मेथड शेयर कर रही हूँ, जो मेरा मेथड है। तो माइनस करने के बावजूद भी कितना आ रहा है, 28। चाहे आप हिप से नाप लो, चाहे आप कमर का साइज़ नाप लो, आएगा आपका सेम। तो आप दोनों में से कोई भी नाप सकते हो। 35 माइनस 7 किया, 28 आया। उधर हमने 40 माइनस 12 किया, 28 आया। दोनों में सेम आया। तो ये तरीके मेरा सेम है, दोनों ही तरीके से सेम आएगा आपका रिज़ल्ट। अब बात करते हैं फुल इलास्टिक का। तो हमने बता दिया कि भाई हमारा ये फुल इलास्टिक है, 28 हम डाल देंगे। लेकिन जब हम 2 कोने को आपस में जोड़ेंगे इलास्टिक के इस तरह से, तो उसमें भी तो हाफ इंच जाएगा ना, ठीक है। तो क्या करना है, हमने 28 में 1 इंच और ऐड करना है, क्योंकि जब हम दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो हाफ इंच हमारा चला जाएगा। 1 इंच प्लस करके 29 इंच का इलास्टिक, ठीक है। ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग करना, ठीक है। आई थिंक आपको फुल इलास्टिक वाला समझ आ गया। अब बात करते हैं फ्रंट में बेल्ट। ये जो होती है, ये बुकरम पट्टी भी बोल सकते हो, पेस्टिंग भी बोल सकते हो। वैसे ये पेस्टिंग ही होती है, चिपकने वाली, ठीक है। तो फ्रंट में ना बेल्ट लगाते हैं कुछ लोग, और बैक में इलास्टिक। तब आपको ये कितनी लेनी है, बहुत कन्फ्यूज़न है सबको। तो मेरा निकल के वही रिज़ल्ट आना है। पहले तो हमने रिज़ल्ट निकालना है कि हमारा कितना चाहिए हमें। तो मुझे चाहिए 28 इंच रेडी। तो मैं क्या करूँगी, 28 में या तो आप 14 इंच का ये वाला इलास्टिक ले लो और 14 इंच का ये पेस्टिंग ले लो, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों को क्या है ना, मैं अपनी कस्टमर की बता रही हूँ, वो आधे में जो पेस्टिंग है ना
वो उनको अनकंफर्टेबल रहता है, क्योंकि हमें घर में भी काम करना है लेडीज़ों को, वो एकदम फिक्स रहता है कि भाई पहनो और चलते रहो, बैठने की ज़रूरत नहीं है, अनकंफर्टेबल रहता है। तो मैं क्या करती हूँ ना, इलास्टिक का पार्ट रखती हूँ 11 इंच और बाकी जो बचा वो मैं रख देती हूँ बेल्ट। जैसे कि मान लीजिए इलास्टिक पूरा है हमारा 28 इंच हमें रेडी करना है, तो 28 में मैं 17 इंच का रख दूँगी इलास्टिक और 11 इंच का रख दूँगी ये पेस्टिंग। समझ रहे हो? अब आप कहोगे 11 ही क्यों? आप 11 भी रख सकते हो, आप 12 भी रख सकते हो, आप हाफ़ भी रख सकते हो। जो आपका रिज़ल्ट निकल के आया 28 उसका हाफ़ भी रख सकते हो, लेकिन हाफ़ से ज़्यादा आपको बेल्ट नहीं रखना है। ठीक है, आया समझ आपको? दोबारा रिपीट कर रही हूँ, बेल्ट और इलास्टिक हाफ़ भी कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा कंफर्टेबल चाहिए तो ये वाला पार्ट थोड़ा ज़्यादा कर लो, ये वाला पार्ट थोड़ा कम कर दो। ठीक है, तो मैं इसको 11 रखती हूँ, बाकी जो इंचेस बचे उसको मैं 28 पूरा करने के लिए इलास्टिक को रखती हूँ। समझ आया? एक क्वेश्चन ये आता है कि मैम इसकी चौड़ाई कितनी लेते हो आप? तो मेरी जो इलास्टिक की चौड़ाई रहती है वो रहती है 1.25 इंच की। देख रहे हो आप, ये 1.25 इंच की है। वहीं आप बात करें पेस्टिंग की तो 1.25 इंच से 1 पॉइंट एक्स्ट्रा है। तो ये जब ये इस तरह से रखेंगे तो थोड़ा सा अंतर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फोल्ड करने में हम उसे एडजस्ट कर लेते हैं। अब बात करते हैं कि मैम अगर इस इलास्टिक की चौड़ाई हमारे पास 2 इंच की है, लेकिन आपने तो हमसे 2.5 इंच का मार्जिन ऐड करवाया है, तब जब आप 2.5 इंच जो मार्जिन ले रहे हो ना, वो 2 इंच की इलास्टिक में भी कंप्लीट रहेगा, 1.25 इंच की इलास्टिक में भी कंप्लीट रहेगा। तो डरने की ज़रूरत नहीं है कि कम तो नहीं पड़ेगा मैम, हमारी चौड़ी इलास्टिक है तो बिल्कुल कम नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2.5 इंच इसको भी जब हम फोल्ड करते हैं तो एक्स्ट्रा ही रहता है ना, तो वो 2 इंच वाली डालोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन आप 2.5 इंच चौड़ी इलास्टिक डालोगे, 3 इंच चौड़ी डालोगे, तो आपको 2.5 की जगह थोड़ा मार्जिन एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, क्योंकि आप इस तरह से रख के चेक कर लो ना, ठीक है, फोल्ड कैसे करना है। बाकी ये तो हो गया हमारा। अब एक आती है ये पतली वाली इलास्टिक, ये कुछ कस्टमर मुझसे डलवाते हैं सलवार में, क्योंकि हेल्दी लोग हैं, उन्हें ये इलास्टिक ना थोड़ा टाइट रहता है, ये वाला मुझे भी टाइट रहता है, मैं अपना बताऊँ आपको। तो मैं ना नॉर्मल अपने जो खुद के पैंट बनाती हूँ उसमें ये वाला इलास्टिक डाल देती हूँ नाड़े की तरह, ठीक है, और उसको सिल देते हैं। तो इसका साइज़ क्या रहेगा, ये आपको 1 इंच कम लेनी है, बिकॉज़ ये ना पतली है तो थोड़ा लूज़ लगती है। समझ रहे हो आप? क्योंकि इस पे हम सिलाइयाँ नहीं लगाते, जैसे इस पे सिलाइयाँ लगाते हैं ऊपर से, इस पे हम टॉप स्टिच नहीं लगाते हैं। तो ये आपको अगर रेडी रखना है 28 तो आप 27 लोगे। ठीक है, समझ आया आपको? आई थिंक मैंने आपको दोनों तीनों तरीके बता दिए हैं। इलास्टिक की चौड़ाई कितनी रखती हूँ, कितना पेस्टिंग लेना है, कितना इलास्टिक लेना है, फुल इलास्टिक में कितना लेना है। सबसे पहले तो आपको साइज़ लेके अपना माइनस करके रिज़ल्ट निकालना है। मेरा 28 आया है, तो अब मैं चाहे फुल इलास्टिक बनाऊँ, चाहे मैं बेल्ट और इलास्टिक दोनों बनाऊँ, रहेगा 28 इंच रेडी। ठीक है, आया समझ आपको? और जब हम ये चीज़ लेते हैं ना दोनों को, तो जितने हमारे जॉइंट आएंगे, जैसे इसको जॉइंट करेंगे और फिर दूसरा कोना इधर जॉइंट होएगा, तो ये जॉइंट करने में जो माइनस होएगा ये आपको एक्स्ट्रा लेना है। हाफ़ इधर जा रहा है, हाफ़ इधर जा रहा है, समझ रहे हो आप? तो ये भी आपको एक्स्ट्रा लेके चलना है। ये तो कॉमन सी बात है कि भाई जोड़ेंगे तो वो चीज़ माइनस तो होगी, तो बस 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। सो गैस, मुझे ना एक कमेंट बहुत ज़्यादा आता है कि मैम फ्रंट में बेल्ट, बैक में इलास्टिक, साइड में पॉकेट और साइड में जिप हुक वाला पैंट हमें सिखाएं। तो ये वाली वीडियो आपको सेकंड चैनल पे मिलेगी, दीपा स्टिचिंग ट्यूटोरियल्स पे। कम्युनिटी पोस्ट पे आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा, क्योंकि इस चैनल पे इसलिए नहीं है वो वाली वीडियो, बिकॉज अब मेरे पास जो आ रहे हैं वो कोई हुक वाला साइड जिप वाला नहीं पहनते हैं। वो जब स्टार्टिंग में चले थे ना तभी लोग पहनते थे। अब क्या है ना, फुल इलास्टिक चाहिए या फिर आगे बेल्ट पीछे इलास्टिक, लेकिन एक साथ वाला। तो जो आप अलग अलग कहते हो ना कि मैम वो वाला पैंट शेयर करें, तो अब मेरे पास वो कस्टमर आते ही नहीं है उस टाइप का बनवाने के लिए, तो मैं कैसे शेयर करूं। लेकिन आपको वीडियो मिल जाएंगी सेकंड चैनल पे। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करना, मैं आपको डायरेक्टली लिंक दे दूंगी उन वीडियो का, ठीक है, जिसमें मैंने एक साइड जिप और हुक लगाए हैं और फ्रंट में बेल्ट, बैक में इलास्टिक, साइड में पॉकेट। तो प्रॉपर वीडियो आपको मिल जाएगा सेकंड चैनल पे। इस पे तो शायद नहीं मिलेगा, क्योंकि जो मेरे पास कस्टमर आते हैं कपड़े स्टिच कराने, उसी की वीडियो मैं आपको दे देती हूँ। अलग से कुछ भी नहीं करती हूँ, मैं सारे कपड़े मैं बाहर के ही सिलती हूँ और वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने क्या सिला है। ठीक है, अब भी कोई डाउट रह गया है इससे रिलेटेड
तो आप मुझे कमेंट करना और मैं आपको उत्तर ज़रूर दूँगी, ठीक है। बाकी सारी वीडियो आने वाली हैं और भी बहुत सारी चीज़ें, हैवी चेस्ट के लिए कैसे हमने कुर्ती की फ़िटिंग करनी है, कैसे हैवी चेस्ट में हमने कुर्ती की शेप देनी है, कमर का साइज़ कैसे लेना है ताकि वस्ट पे टाइट ना आए और हमारा यहाँ से भी कंफर्टेबल रहे, ठीक है। तो ये सारी वीडियो आएंगी, तो जल्दी आएंगी, चैनल पे बने रहें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करें। बाय बाय। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना है।